दोस्तों सोचिए, अगर कल सुबह आपको पता चले कि YouTube, फेसबुक और इंस्टाग्राम भारत में बंद हो रहे हैं। सरकार अब विदेशी सोशल मीडिया कंपनियों के लाइसेंस और डेटा पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है और इसका सीधा असर पड़ेगा अमेरिका के उन टेक दिग्गजों पर जो सालों से भारत के करोड़ों यूजर्स से डेटा और मुनाफा दोनों कमा रहे हैं। राजनीतिक हलकों में इसे भारत का डिजिटल पलटवार माना जा रहा है, एक ऐसी चाल जो अमेरिका के टेक साम्राज्य को सीधे चुनौती देगी। एक्सपर्ट्स का कहना है अगर यह कदम उठा तो लोकल कंपनियों को जबरदस्त फायदा मिलेगा और दुनिया में टेक पावर का बैलेंस बदल जाएगा। दोस्तों, यह सिर्फ एक खबर नहीं है, यह डिजिटल जंग की शुरुआत है और इस बार बाजी भारत के हाथ में होगी। मैंने आपसे कभी जबरदस्ती चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा। मुझे लगता है कि अगर बात में दम हो तो लोग खुद ही लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत के युवा अब थोड़ा बदल गए हैं। मनोरंजन और ट्रेंडिंग कंटेंट को तो लाखों लाइक्स मिल जाते हैं, लेकिन देशभक्ति या गंभीर मुद्दों पर आधारित वीडियो को उतना सपोर्ट नहीं मिलता। आज मैं आपसे एक ही गुजारिश कर रहा हूं, अगर आपको लगता है कि यह खबर देश के लिए मायने रखती है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी फैसला आपका। चलिए अब खबर पर लौटते हैं। दोस्तों, कभी वो वक्त था जब दुनिया में किसी बड़े पलटवार की बात होती थी तो सबकी निगाहें सीधी अमेरिका पर जाती थी। वहां की चालें, नीतियां और फैसले बाकी देशों के लिए किसी किताब का कानून हुआ करते थे। लेकिन अब कहानी बदल चुकी है और बदलने वाला देश है भारत। इस बार बाजी अमेरिका ने नहीं, भारत ने मारी है। ऐसा डिजिटल दांव चला है कि वॉशिंगटन से लेकर कैलिफोर्निया तक हलचल मच गई है। गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे दिग्गजों के हेडक्वार्टर में बेचैनी फैल चुकी है क्योंकि भारत के इस कदम ने उनकी नींव हिला दी है। यह सिर्फ कोई तकनीकी विवाद नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीतिक चाल है, एक ऐसा वार जो न सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर चोट करता है बल्कि पूरी दुनिया को यह मैसेज देता है कि अब नियम बनाने और मनवाने की ताकत सिर्फ अमेरिका के पास नहीं, भारत अब वो देश है जो कानून भी लिख सकता है, पालन भी करवा सकता है और ना मानने वालों को घाटे का असली मतलब भी समझा सकता है। मैंने आपसे कभी जबरदस्ती चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा। मुझे लगता है कि अगर बात में दम हो तो लोग खुद ही लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत के युवा अब थोड़ा बदल गए हैं। मनोरंजन और ट्रेंडिंग कंटेंट को तो लाखों लाइक्स मिल जाते हैं, लेकिन देशभक्ति या गंभीर मुद्दों पर आधारित वीडियो को उतना सपोर्ट नहीं मिलता। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और रिसर्च आधारित न्यूज स्टोरी आप तक पहुंचती रहे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, इस बार मामला बिल्कुल सीधा था। जब डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारतीय इंजीनियर्स को अमेरिका से बाहर निकालने की धमकी दी तो इंडिया ने भी बिना समय गंवाए जवाबी चाल चल दी। भारत ने इशारा कर दिया कि वही डिजिटल टैक्स अब और भी अग्रेसिव तरीके से लागू होगा। अगर हालात बने तो 2% को बढ़ाकर 4% और 6% को सीधा 8% कर दिया जाएगा। और यह सिर्फ हॉलो थ्रेट्स नहीं है, इसका सीधा वार होगा अमेरिका की सबसे बड़ी टेक जायंट्स की कमाई पर। आंकड़े साफ तस्वीर दिखाते हैं। गूगल हर साल इंडिया से लगभग 4,000 करोड़ कमाता है, Amazon करीब 35,000 करोड़, एप्पल 1,000 करोड़ से ज्यादा और मेटा यानी फेसबुक व इंस्टाग्राम 1,200 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू निकाल लेती है। इन सबका कुल एनुअल रेवेन्यू देखें तो ये 1.2 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। अब सोचिए, अगर इंडिया ने टैक्स रेट डबल कर दिया तो इन कंपनियों को हर साल हजारों करोड़ का घाटा सहना पड़ेगा और यह घाटा सिर्फ बैलेंस शीट में नहीं बल्कि उनके ग्लोबल डोमिनेंस के नैरेटिव पर भी सीधा प्रहार होगा। सोचिए दोस्तों, भारत इस पूरी स्थिति को सिर्फ इमोशनल मोर्चे से नहीं बल्कि इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक लेवल पर कितनी बारीकी से हैंडल कर रहा है। पहले अमेरिका को पूरा भरोसा था कि इंडिया जैसे देश सिर्फ टेक्नोलॉजी खरीदने वाले, रूल्स मानने वाले और ऑर्डर्स फॉलो करने वाले होते हैं। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। इंडिया खुद रूल्स बना रहा है और अमेरिका जैसी सुपर पावर्स को मजबूर कर रहा है कि वो भी उन्हीं रूल्स को माने। यही वजह है कि यह मामला अब यूएस कांग्रेस के गलियारों तक पहुंच गया है। वहां तक चर्चा होने लगी है कि आखिर कब इंडिया इतना शूड और स्ट्रैटेजिक बन गया। और सबसे बड़ा सवाल, इंडिया अब उसी गेम को खेलने लगा है जो अब तक सिर्फ अमेरिका का खेल माना जाता था और खेल में इस बार चालें भी भारत की हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जैसे ही इंडिया ने डिजिटल टैक्स लागू किया, अमेरिका ने फौरन WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत दर्ज कर दी। अमेरिका का आरोप था कि यह टैक्स डिस्क्रिमिनेटरी है और सीधे उनकी कंपनियों गूगल, एप्पल, Amazon को टारगेट करता है। लेकिन इंडिया ने वहां भी एकदम ठोस जवाब दिया। यह टैक्स किसी एक देश के लिए नहीं बल्कि हर उस फॉरेन कंपनी के लिए है जो इंडिया में डिजिटल तरीके से रेवेन्यू जनरेट करती है, चाहे वो अमेरिका की हो या किसी और देश की। नतीजा, WTO ने भी इंडिया की पॉलिसी को इंटरनेशनल स्तर पर वैलिड माना और अमेरिका को वहां भी करारी हार झेलनी पड़ी। सोचिए, जो अमेरिका हमेशा अपनी शर्तों पर दुनिया से व्यापार करवाने का आदी रहा, आज वही भारत के डिजिटल नियमों के आगे झुकने पर मजबूर है।
यही वजह रही कि ट्रंप को एक बार फिर हमला करना पड़ा। लेकिन इस बार उन्होंने केवल शब्दों से वार नहीं किया, बल्कि सीधे भारतीयों की नौकरियों को निशाना बनाया। हालांकि इस बार भारत ने भी सिर्फ सरकारी बयान देकर मामला शांत नहीं किया, बल्कि ठोस पॉलिसी के जरिए जवाब दिया। इससे अमेरिकी कंपनियों को यह साफ हो गया कि भारत अब सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं, बल्कि एक ताकतवर नीतिकार देश बन चुका है। और इस पूरी कहानी का निचोड़ यही है कि भारत अब केवल रिएक्शन नहीं देता, बल्कि प्रोएक्टिव होकर कदम उठाता है। और दोस्तों, इस पूरी लड़ाई के बीच एक और बड़ा ड्रामा तब सामने आया जब भारत के रणनीतिकारों ने अमेरिका के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लेकर एक खतरनाक प्लान पर गंभीर चर्चा शुरू कर दी। हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स की, जिन पर भारत के करोड़ों लोग रोजाना निर्भर हैं। आंदर खान ने यह विचार उठा कि क्यों ना इन अमेरिकी प्लेटफॉर्म्स को भारत में बैन कर दिया जाए, ताकि अमेरिका को यह साफ संदेश मिल सके कि अगर वह हमारे टैलेंट के साथ खिलवाड़ करेगा तो हम भी उसके डिजिटल साम्राज्य को भारत में खत्म करने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जब इस आइडिया को गंभीरता से परखा गया तो यह साफ हो गया कि भारत की जनता का एक बड़ा हिस्सा अपनी रोजी रोटी, शिक्षा, मनोरंजन और जानकारी के लिए पूरी तरह इन प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर है। अचानक इन्हें बंद करने का मतलब होता करोड़ों भारतीयों के जीवन और रोजगार पर सीधा असर डालना, और भारत अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला कदम नहीं उठा सकता था। इसलिए इस प्लान को यहीं रोक दिया गया। लेकिन दोस्तों, यहीं पर मोदी सरकार ने एक और चाल चली, एक ऐसी चाल जो अमेरिका को सोचने पर मजबूर कर दे। भारत ने सोचा कि हम इन प्लेटफॉर्म्स पर हमेशा निर्भर क्यों रहें, क्यों ना हम अपना खुद का राष्ट्रीय डिजिटल इकोसिस्टम बनाएं, एक ऐसा सोशल मीडिया और वीडियो प्लेटफॉर्म जो पूरी तरह भारतीय हो, भारतीय कानूनों के तहत चले और जिसे कोई बाहरी ताकत बंद न कर सके। अंदर ही अंदर इस दिशा में काम शुरू हुआ और प्लान यह है कि भारत धीरे धीरे अपना खुद का ऐप लॉन्च करेगा जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक का विकल्प होगा, ताकि देश अमेरिकी प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर न रहे और अमेरिका को यह भी संदेश मिल जाए कि भारत अब डिजिटल गुलामी खत्म करने के रास्ते पर है। और दोस्तों, असली मास्टर स्ट्रोक तो यह है कि मोदी जी ने इस पूरे डिजिटल आत्मनिर्भरता मिशन को एक लंबी रणनीति के तहत रखा है, ताकि अमेरिका को अंदाजा भी ना हो कि भारत कब और कैसे उसकी डिजिटल पकड़ को तोड़ देगा। यह चाल इतनी गहरी और सोच समझकर चली गई है कि सही समय आने पर इसका असर अमेरिकी डिजिटल साम्राज्य को हिलाकर रख देगा। और शायद यही वजह है कि अब वॉशिंगटन में भी चर्चा होने लगी है कि भारत सिर्फ व्यापारिक लड़ाई नहीं लड़ रहा, बल्कि डिजिटल दुनिया में भी अपनी संप्रभुता स्थापित करने की जंग लड़ रहा है। और दोस्तों, यह कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि डिजिटल युग में डेटा ही नई दौलत है और जो डेटा पर कंट्रोल करेगा वही असली ताकतवर होगा। भारत ये अच्छी तरह समझ चुका है कि अगर डेटा भारत का है तो उस पर कंट्रोल भी भारत का होना चाहिए। और इसी वजह से अब मोदी सरकार की अगली चाल सबको हिला देगी, क्योंकि जब भारत अपना खुद का डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा तो न सिर्फ अमेरिका की अरबों डॉलर की कमाई खत्म होगी, बल्कि दुनिया के बाकी देश भी भारत के मॉडल को अपनाना शुरू कर देंगे। दुनिया को दिखा दिया जाए कि भारत अब किसी का मोहरा नहीं, बल्कि खुद खेल का मास्टर है। तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि सच्चाई हर भारतीय तक पहुंचे। और हां, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही रिसर्च बेस्ड और हकीकत उजागर करने वाले वीडियो आपके लिए लाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।